तेजस्वी यादव ने कल एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मैं मीडिया के सूत्र को मूत्र समझता हूं। कहां से खबर आई? सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, कम पढ़े लिखे तेजस्वी यादव से अधिक उम्मीद क्या ही की जा सकती है। वैसे देखा जाए तो हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हुए जो बिना साक्षरता के ही कीर्तिमान स्थापित करते रहे, लेकिन ये लालू प्रसाद के चिराग हैं। मस्खरी को अपना टैलेंट और गाली को अपना अधिकार समझते हैं। सवाल उठता है कि जो नेता कभी खुद को युवाओं की आवाज बताते थे, वो अब सत्ता के रास्ते में आते ही सवालों से क्यों डरने लगे, और जो सवाल डराने लगे वो सवाल पूछने वालों को ही क्यों अपमानित करने लगे। तेजस्वी का ये बयान कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी वो मीडिया को, खासकर प्रिंट मीडिया को, खुले मंच से बंद करने की धमकी दे चुके हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, ना कोई पढ़ेगा। ये वही सोच है जो उन्हें विरासत से मिली है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2016 में लालू यादव ने एक ट्वीट किया था। अति विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि 8 नवंबर के बाद आरएसएस मोदी और शाह का इस्तीफा ले लेगा। यानी तेजस्वी के पापा खुद भी कभी सूत्र खेलते थे। तो सवाल है तेजस्वी जी, तब वो कौन सा मूत्र था? और अगर आज वही सूत्र मीडिया के हवाले से आपकी पार्टी की अंदरूनी उथल पुथल उजागर कर रहे हैं, तो गाली क्यों? दरअसल दिक्कत सिर्फ शब्दों की नहीं है, मानसिकता की है। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका सत्ता से सवाल पूछने की होती है। मीडिया के सूत्र कई बार उन बातों तक पहुंचते हैं जो आम जनता के सामने लाना जरूरी होता है। यही सूत्र जब तेजस्वी यादव के खिलाफ सबूत लाते हैं तब उन्हें मूत्र कहा जाता है, लेकिन जब उन्हीं सूत्रों से बीजेपी या किसी और दल की खबरें आती हैं तब विपक्ष उसी को सत्य मानता है। तेजस्वी यादव के इस बयान का सीधा संबंध उनकी बौखलाहट से है। हाल के चुनावों में जिस तरह से फर्जी वोटिंग और संदिग्ध वोटर लिस्ट की खबरें आई हैं, उस पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्या तेजस्वी यादव को डर है कि इस प्रोसेस से उनका एक वोट बैंक खत्म हो जाएगा? क्या वो वोट बैंक फर्जी वोटर्स का है? यही घबराहट शायद तेजस्वी के शब्दों में दिखती है। और जब जवाब देने की स्थिति नहीं होती तो लोग सवाल पूछने वालों पर ही हमला करने लगते हैं। लालू यादव और बिहार के पत्रकारों का इतिहास देखें तो ये कोई नई बात नहीं है। लालू प्रसाद के शासन में 1991 में गया के वरिष्ठ पत्रकार अशोक प्रसाद की हत्या, 1994 में सीतामढ़ी के दिनेश दिनकर की हत्या, 1997 में गोपालगंज के हिंदुस्तान कार्यालय पर बम हमला, 1999 में सिवान में दूरदर्शन कार्यालय पर हमला और मधुबनी में चंद्रिका राय पर जानलेवा हमला। ये सब घटनाएं आरजेडी शासनकाल में ही हुई हैं। यानी पत्रकारों को धमकाना, डराना और दबाना आरजेडी की पुरानी परंपरा रही है। जी, आपके शहाबुद्दीन से क्या रिश्ते हैं? अरे तुम बराबर यही सवाल पूछते हो। बता दीजिए, आपने फोन पे आप बात करते हैं सर शहाबुद्दीन से? यार फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे, दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। अब बात करें कि ये लोग मीडिया से आखिर चाहते क्या हैं। क्या मीडिया को सिर्फ वो छापना चाहिए जो इन्हें अच्छा लगे? क्या ये चाहते हैं कि अखबारों में इन पर सवाल ना उठें, खासकर जब आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां एसआईआर पर फर्जी खबरें फैलाती हों और अखबार जवाब में सत्ताधारी दल का पक्ष छापते हैं तो इन दलों को परेशानी होती है। लेकिन ये तो पत्रकारिता का बुनियादी सिद्धांत है कि जब कोई आरोप लगेगा तो उस पर जवाब भी छपेगा। कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में ये प्रवृत्ति और भी स्पष्ट है। मीडिया ने जब कभी कांग्रेस के संगठन में उथल पुथल की खबरें छापी तो मीडिया पर पेड न्यूज का आरोप लगा दिया। यही कांग्रेस दक्षिण भारत में वही मीडिया जब उनकी तारीफ करता है तो उसे लोकतंत्र का प्रहरी मानती है। ये दोहरा मापदंड अब जनता भी पहचान चुकी है। आप अरविंद केजरीवाल को ही देखिए। जब 2014 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और 49 दिन में इस्तीफा देकर भाग खड़े हुए, तब भी उन्होंने मीडिया को धमकाने की कोशिश की थी। बाद में उन्होंने करोड़ों की विज्ञापन राशि खर्च करके दिल्ली की अखबारों में खुद की महिमा गाथा छपवाई। 10 वर्षों तक किसी अखबार ने उनके या उनकी पार्टी के खिलाफ एक लाइन नहीं छापी।
और ये कोई संयोग नहीं था। मीडिया को धमकाकर आप हेडलाइन तो बदल सकते हैं, लेकिन हकीकत नहीं। तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि मीडिया ना तो उनका दुश्मन है, ना कोई गुलाम। मीडिया लोकतंत्र का आईना है। जब वही आईना उन्हें उनकी सच्चाई दिखाता है तो वो गुस्से में आकर उसे तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आईना तो टूटेगा नहीं। हाँ, उसका प्रतिबिंब जरूर और तेज हो जाएगा। अगर तेजस्वी को मीडिया के सूत्रों से इतनी परेशानी है तो उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये सवाल सही है? क्या वो रोजगार घोटाले में दोषी नहीं है? क्या फर्जी वोटर की बातों में सच्चाई नहीं है? और अगर नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली देने के बजाय तथ्यों के साथ जवाब दें। नहीं तो चुनावी मौसम में सूत्र मूत्र का खेल कब जनता खेलने लगे पता नहीं चलेगा।